अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अशरफ चौधरी फ़ातिह ज़ैबीतस की तरफ से कराची से मोहब्बत भरा सलाम। इस वक्त मैं कराची का एक शॉपिंग सेंटर है लकी मॉल, वहाँ पे हूँ ग्लोरिया जीन्स पे। मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए। जब आपको पहली दफ़ा शुगर हुई थी, आप डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर को आपने हिस्ट्री बताई। अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आपके पास को 7 से 8 मिनट का टाइम नहीं है तो आप वक्त मत ज़ाय करें, आप स्क्रॉल करें, इधर उधर जाएं, क्योंकि ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो शुगर के हाथों तंग हैं, जो डॉक्टर की लिखी हुई गोलियों के हाथों तंग हैं, शुगर माफिया के हाथों तंग हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए। आपका डॉक्टर आपको जो पहली गोली लिखता है ना, उसको कहते हैं ग्लूकोफेज। मेटफॉर्मिन मॉलिक्यूल है। कोई डॉक्टर ग्लूकोफेज लिख देता है, कोई ल्यूडिपार लिख देता है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन साथ में वो आपको ये नहीं बताता कि आपने खाना पीना क्या है। शुगर तो ग़िज़ाई बीमारी है। वो इसके सिम्टम्स को, अलामात को ट्रीट करने के लिए आपको ग्लूकोफेज लिख देते हैं। आप साल खाते हैं, 1.5 साल खाते हैं, 2 साल खाते हैं, शुगर शुरू में कंट्रोल रहती है, फिर बाद में कंट्रोल नहीं रहती। तो अब आप डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं। वो अब आपको एक ऐसी गोली देता है जिसके अंदर 2 गोलियां होती हैं। नॉर्मली वो क्या बताता है, या तो वो सीटाग्लिप्टन और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन दे देगा, यानी ट्रिवियामेट दे देगा या सीटामेट दे देगा। अगर एक डॉक्टर ने आपको सीटामेट दे दी तो दूसरे के पास जाएंगे तो वो ट्रिवियामेट दे देगा, या वो गेटफॉर्मिन दे देगा, एमरल एमएसआर दे देगा। अब ये जितनी दवाइयाँ मैंने बताई हैं, एक एक गोली के अंदर 2-2 गोलियाँ। 2-4 साल और गुजर गए, 5 साल गुजर गए, शुगर आपकी अभी भी वही 200 पे जा रही है, 180 पे जा रही है, 190 पे जा रही है। फास्टिंग आपकी अभी भी 125 पे है, 130 पे, 140 पे है। अब दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इन्हीं गोलियों का साइज़ बड़ा कर देगा। अगर 500 mg देता 1000 mg पे ले जाएगा। साथ में वो एक तीसरी गोली भी डाल देगा, और तीसरी गोली होगी वो एम्पाग्लाइफ्लोजन, यानी जाडी होगी, जैंगलू हो गया, इस तरह की गोलियां वो दे देगा। अब आपने जब सफ़र स्टार्ट लिया था तो वो एक गोली से लिया था, ग्लूकोफेज से। फिर 1 की 2 बन गई, 2 की 3 बन गई, 3 की 4 बन गई। लेकिन कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा कि यार शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, ग़िज़ा को दुरुस्त अगर आप कर लो तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। यार वो ऐसा क्यों बताएगा? वो क्या बेवकूफ़ है वो? अगर वो आपको ये बता दे कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, ग़िज़ा को दुरुस्त कर लो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप क्या समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है? उसका क्लिनिक कैसे चलेगा? उसका क्लिनिक उसी वक्त चलेगा जब वो आपको ग़िज़ा के बारे में कभी भी नहीं बताएगा, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल ही ना हो। अब 3 महीने के बाद आप जाएं उसके पास, HbA1c आपका 8 आ गया तो वो गोली की मिकदार बढ़ा देगा। अच्छा, जब ये शुगर की कंट्रोल नहीं होती तो इसके साथ ही आपके जो लिपिड प्रोफाइल होता है ना, ये जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल और HDL और LDL, ये भी बढ़ जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड यानी खून में चर्बी, ये बढ़ जाती है। अच्छा, खून में चर्बी को कम करने के लिए फिर एक और गोली दे देगा। 3-4 गोली आप शुगर की लग गए, एक अब आपकी लिपिड प्रोफाइल के लग गए। अच्छा, जिन लोगों का भी पेट निकला हुआ होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए होते हैं, वो जाकर अपना टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, उनको फैटी लीवर भी होता है। अब फैटी लीवर की भी दवाइयाँ शुरू हो गई, जिगर की सोजिश की भी दवाइयाँ शुरू हो गई। बढ़ते बढ़ते फिर आपके पाँव जलने शुरू हो जाते हैं। पाँव जलने की एक अलग दवाई दे देंगे। यार ये कुछ 10 सालों में, 10-12 सालों में ना,
वो डॉक्टर का जो पूरा पर्चा होता है वो भरना शुरू हो जाता है। लेकिन वो बेचारा कभी भी, बेचारा तो खैर नहीं कहना चाहिए, बदबख्त कहना चाहिए, वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि यार जहाँ से शुगर आती है वो रास्ता बंद कर दो, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ऐसा क्यों बताए? ऐसा जो बताएगा वो अपना कारोबार ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे एंट्री होती है अशरफ चौधरी की। अशरफ चौधरी भी इन्हीं डॉक्टरों के हाथों, इसी शुगर माफिया के हाथों 18 साल तक दवाइयाँ खाता रहा। कौन सी दवाई है मार्केट की जो मुझे डॉक्टरों ने नहीं दी होगी? ग्लूकोफोज मैंने खाई, न्यूडिपार मैंने खाई, एमरल मैंने खाई, गैट्रल मैंने खाई, एमरल MSR मैंने खाई, गेट फॉर्मन मैंने खाई, ट्रिवियामेट मैंने खाई, सीटामेट मैंने खाई, जार्डी मैंने खाई, जेंगलू मैंने खाई। एक डॉक्टर के पास जाता वो जार्डी लिख देता, दूसरा डॉक्टर के पास जाता वो जेंगलू लिख देता। दोनों एक ही दवाई है यार, लेकिन एक की जार्डी के साथ सेटिंग है, दूसरी की जेंगलू वालों के साथ सेटिंग है। फिर कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए क्रिस्टैट, लिपिगेट ये दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। पाँव जलने के लिए जो B12 होता है वो खाना शुरू कर दिया। जो आप दवाई खाते हैं कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए, उससे आपके पट्टे वट्टे चढ़ जाते हैं, उसके लिए मैग्नीशियम खाना शुरू कर दिया। यार दवाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही थी। फिर एक उस्ताद मिलता, उस उस्ताद ने 14 तबक रोशन कर दिया। उस्ताद ने कहा कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, डायबिटीज़ इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर, यानी ग़िज़ाई बीमारी, ग़िज़ा दुरुस्त कर लें ठीक हो जाएगा। इस उस्ताद का नाम है डॉक्टर जेसन फन। ये कनाडा के एक टॉप के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। उनको पढ़ा, फिर डॉक्टर जोल फरमैन को पढ़ा, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। फिर मैंने इस पे रिसर्च करनी शुरू कर दी। करते करते पता चला कि यार जो दवाइयाँ, जो मैं 18 साल से दवाइयाँ खा रहा था, जब मैंने अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त किया तो मेरी शुगर 3 दिनों में दवाइयाँ ख़त्म हो गई मेरी। ये डॉक्टरों ने क्यों नहीं बताया? डॉक्टर इसलिए नहीं बता रहा कि डॉक्टर बुनियादी तौर पे बेईमान है। वो आपको बताए क्यों? अगर वो आपको ये बता दे डिसऑनेस्ट है, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है ये डॉक्टर। अगर वो आपको ये बता दे कि अगर आप रोटी, चावल, चीनी, फ्रूट जूसेस ये बंद कर दोगे, बेकरी आइटम्स बंद कर दोगे, तो आपकी शुगर ये 3 दिनों में ठीक हो जाएगी। बल्कि अब तो कुछ डॉक्टरों ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि रोटी चावल खाओ, दबा के खाओ, क्योंकि गोलियां तो खानी ही खानी है। वो रोटी चावल को अल्लाह की नेमतें बना के पेश करता है वो डॉक्टर, और साथ ही वो कहता है गोली भी खाओ। या ये कैसी नेमत है जिसके साथ गोली आपको खानी पड़ती है? आज से 30 महीने पहले मैंने जब ये नारा बुलंद किया, लोगों को, पाकिस्तानियों को बताना शुरू किया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, चीखें निकलनी शुरू होगी डॉक्टरों की। अब तक निकल रही हैं। कोई मुझे नौसरबाज कहता है, कोई फ्रॉडिया कहता है, कोई चर्ब ज़ुबान कहता है। वो कहते रहो शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, ग़िज़ाई बीमारी है। हमारा जो 90 दिन का सीज़न है, 90 दिन का चैलेंज है, जिसमें हम 90 दिन में लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, उनकी ग़िज़ा दुरुस्त करते हैं। जो खाना खाकर बैठ जाती हैं उनको हम चलना फिरना सिखाते हैं, उनको वर्जिश की वो वर्जिशें हम उनको बताते हैं जो घर में बैठकर, बेडरूम में बैठ के भी कर सकते हैं। हमारे इस वक्त 27 सीज़न आ चुके हैं, यानी 27 ग्रुप, हर महीने एक नया ग्रुप आता है। यार दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग, हज़ार भी कोई 1-2 नहीं, कोई मतलब 5-7 हज़ार, 10 हज़ार लोगों की हम दवाइयाँ और इंसुलिन छुड़वा चुके हैं। हमारा जो 28वां सीज़न है वो 31 जुलाई से शुरू हो रहा है। हम इस सीज़न में आपकी 90 दिनों में आपकी तरबियत कर देते हैं, जिसके बाद आप कभी किसी माहिर ज़ियाबीतस के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती आपको। हमारा 28वां सीज़न अभी चंद दिनों तक स्टार्ट होने वाला है, 31 अगस्त को। आप अगर दवाइयों से तंग हैं, शुगर की दवाइयों से तंग हैं, शुगर से तंग हैं, पाँव जलते हैं,
भूलने की आदत पड़ चुकी है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़े हुए हैं, फैटी लीवर आपका बढ़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, दिल की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां अब दस्तक दे रही हैं, यार इंतज़ार नहीं करना। 28वें सीज़न में इनरोल हो जाएं। तफसीलात क्या हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, 90 दिन का सीज़न यानी 90 लिखें, हमारी टीम आपसे फौरी रब्ता करेगी। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।